स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन सामान्य अध्ययन के लिए मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के विषय में कुछ बातें पूर्व के वीडियो में पढ़ाई गई। आज शेष बातें फिरोज शाह तुगलक के विषय में पढ़ाई जाएंगी। तो फिरोज शाह तुगलक का सैन्य आक्रमण आज इस विषय पर विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का सैन्य आक्रमण 1353-1354 बंगाल में, फिर 1359 में बंगाल में, 1360 उड़ीसा में, 1361 व 62 में कांगड़ा में, 1365 सिंध में। बंगाल में फिरोज शाह तुगलक का सैन्य आक्रमण बंगाल में सन 1353 से 1354 ईस्वी। इस समय यहाँ शासक हाजी इलियास था। आक्रमणकर्ता फिरोज शाह तुगलक थे। बंगाल का सूबेदार हाजी इलियास अपनी स्वतंत्रता घोषित करके दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिए। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के ऊपर आक्रमण कर दिए। हाजी इलियास राजधानी लखनऊती के किले में सुरक्षा की दृष्टि से बंद हो गए। कुछ देर बाद किले के अंदर से जोर जोर से महिलाओं के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अतः सुल्तान का हृदय द्रवित हो गया। सुल्तान ने बिना दंड दिए अपनी सेना वापस दिल्ली लौटा दिए। बंगाल में आक्रमण सन 1359 में। इस समय यहाँ शासक सिकंदर शाह था और आक्रमणकर्ता फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल से टैक्स वसूली के लिए हाजी इलियास के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह के ऊपर आक्रमण कर दिए। सिकंदर शाह ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही सुल्तान की सेना बंगाल से बाहर गई वैसे ही सिकंदर शाह अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिए। उड़ीसा यानी फिरोज शाह तुगलक का सैन्य आक्रमण उड़ीसा, यह सन 1360 में। इस समय यहाँ के शासक भानुदेव तृतीय थे। आक्रमणकर्ता फिरोज शाह तुगलक थे। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा के शासक भानुदेव थर्ड के ऊपर आक्रमण करके पराजित कर दिए। इस दौरान सुल्तान ने जगन्नाथपुरी के मंदिर के धन को लूटे थे। इनका सैन्य आक्रमण कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, यह सन 1361 से 1362 ईस्वी में। आक्रमणकर्ता फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा स्थित ज्वालामुखी देवी के मंदिर में रखे गए अपार धन संपदा को लूटे थे। इसी समय फिरोज शाह तुगलक ने 300 प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ प्राप्त किए थे। सिंध यानी थट्टा, यहाँ सन 1365 ईस्वी में। इसमें आक्रमणकर्ता फिरोज शाह तुगलक थे। यानी 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने सिंध पर आक्रमण किए। सिंध के सैनिकों ने सुल्तान की सेना को पराजित कर दिए। सुल्तान अपनी सेना लेकर सिंध से भाग गए। इसी दौरान फिरोज शाह तुगलक कच्छ के रण गुजरात के दलदली भूमि फंस गए। लगभग 16 महीने तक दलदल में फंसे रहे। उसके बाद किसी तरह दिल्ली पहुंचे। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु दिल्ली में हो गई। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासन 1394 से 1414 ईस्वी तक रहा। यानी तुगलक वंश का यह अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद थे। नासिरुद्दीन महमूद के समय में तुगलक वंश का पतन हो रहा था। 11 दिसंबर 1398 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारी तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के भय से नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़कर भाग गए। तैमूर लंग ने धन लूटने की लालसा से आक्रमण किया था। 15 दिनों तक तैमूर लंग ने लूटपाट किया। खिज्र खां नामक सूबेदार ने तैमूर लंग के भारत आक्रमण के दौरान मदद की थी, इसलिए तैमूर लंग ने खिज्र को लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर का सूबेदारी सौंप दिए। तैमूर लंग ने आगरा, दिल्ली, मेरठ, नगरकोट इत्यादि शहरों को भी लूटा था। इसने अपार धन लूटकर भारत छोड़कर चला गया। उसके बाद पुनः दिल्ली पर नासिरुद्दीन महमूद का अधिकार हो गया। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1412 ईस्वी में हुई थी। वजीर दौलत खां ने 2 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। लाहौर के सूबेदार खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण करके दौलत खां की हत्या कर दी। दिल्ली सल्तनत पर खिज्र खां का अधिकार हो गया। आज यहीं तक
तुगलक वंश के बाद अगले वंश के विषय में विस्तृत से अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।